फ्रांस के राष्ट्रपति पद के लिए पहले चरण का मतदान हो गया है। इमैनुअल मैक्रों को 27.6% वोट मिले हैं। मरीन लापेन को 23.4% वोट मिले हैं। आपको लग रहा होगा कि मौजूदा राष्ट्रपति मैक्रों चुनाव जीत गए हैं, लेकिन जनाब ऐसा नहीं है। इस वीडियो में हम आपको फ्रांस चुनाव की पूरी प्रक्रिया समझाते हैं। चुनाव में पहले चरण की वोटिंग होती है, जो कि कल हुई। पहले चरण की वोटिंग में जिस उम्मीदवार को 50% या उससे अधिक वोट मिल जाता है, उसे राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। लेकिन आपने रिजल्ट में देखा कि किसी भी उम्मीदवार को 50% वोट नहीं मिला है। ऐसे में दूसरे चरण का चुनाव होता है, जो 24 अप्रैल को होगा। इस चरण में केवल 2 लोगों के बीच वोटिंग होती है। पहले चरण के टॉप 2 प्रत्याशी इसमें भाग लेते हैं, यानी इमैनुअल मैक्रों और मरीन लापेन के लिए वोट डाले जाएंगे। और फिर इन दोनों में से जिसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो फ्रांस का राष्ट्रपति बनेगा। एग्जिट पोल की माने तो मैक्रों की सत्ता में वापसी के आसार हैं। फ्रांस कट्टरपंथ के खिलाफ अपनी सख्त नीतियों के लिए जाना जाता है। इस वजह से इस चुनाव में हिजाब विवाद भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। प्रत्याशी मरीन को एंटी इमिग्रेंट माना जाता है। इस चुनाव में उन्होंने यह तक भी कह दिया था कि अगर वो राष्ट्रपति बनती हैं तो देश में सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने वाली महिलाओं पर जुर्माना लगाया जाएगा। फ्रांस में पहले चरण के मतदान के लिए भारत में भी वोटिंग हुई। जी हां, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी समेत कई शहरों में मतदान किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रांस के इलेक्शन में इंडिया का क्या लेना देना। चौंकिए मत, दरअसल पुडुचेरी पहले एक फ्रांसीसी उपनिवेश था। यहाँ बड़ी संख्या में फ्रांस के नागरिक रहते हैं और करीब 4564 फ्रेंच नागरिकों ने मतदान में हिस्सा भी लिया। केरल और तमिलनाडु में भी मतदान केंद्र बनाए गए थे। फ्रांस के संविधान के अनुसार 18 साल के ऊपर का फ्रांसीसी नागरिक जिस देश में भी रह रहा है वो वहां से वोट कर सकता है। आपको बता दें कि फ्रांस में राष्ट्रपति पद के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मरीन ली पेन के बीच है। पहले चरण की वोटिंग के अनुसार मैक्रों का पलड़ा भारी है, लेकिन हमें दूसरे चरण के रिजल्ट का इंतजार करना होगा। अगर दोनों के भारत से संबंध की बात करें तो दोनों के ही हमसे अच्छे संबंध हैं और सामरिक मुद्दों पर भारत का समर्थन करते हैं, और इसी वजह से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, रक्षा समेत कई मामलों में समझौते हुए हैं।